नमस्कार। अर्थशास्त्र में आप सबका स्वागत है। आशा है आप सब बहुत अच्छे हो। आज का एपिसोड में मैं आप लोगों के साथ ट्रेडिंग का कुछ गोल्डन रूल के ऊपर बात करना चाहता हूं। ज़्यादा नहीं, 4-5 रूल आप लोगों के साथ साझा करूंगा, क्योंकि गोल्डन रूल तो है बहुत। क्योंकि हम लोगों में डिसिप्लिन का अभाव है, तो मैं चाहता हूं 2, 4, 5 करके अगर आप लोग अपने अंदर ये रूल को तैयार कर पाओ, अपने आप को इस डिसिप्लिन में बांध पाओ, तो आगे जाके आपका ट्रेडिंग ऑटोमेटिकली बहुत सुंदर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। रूल को किस तरीके से यूज करना होगा। पहला चीज, जो लोग हम लोग ट्रेड करते हैं, देखिए एनएससी में करीब करीब 1700 के आसपास शेयर लिस्टेड है। हर एक शेयर को लेके हम लोग ट्रेड नहीं करते हैं और करना भी नहीं चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग 4, 5 या मैक्सिमम 10 स्क्रिप्ट को चॉइस करके शॉर्टलिस्ट कर लो, जिसके ऊपर आप आगे जाके ड्रेटेड करोगे। ये लिस्ट छोड़ के मार्केट में क्या हो रहा है उसमें आप लोग ज्यादा तवज्जो मत दो। जब हम लोग कम उम्र के हुआ करते थे, तो रास्ते में बहुत सारा गर्ल्स को देख के हम लोग इम्प्रेस्ड हो जाते थे। अब शादी हो जाने के बाद तो हम लोग उस तरह से कर नहीं सकते, क्योंकि शादी तो एक ही लड़की के साथ हम लोगों का हुआ है। या लड़कियों के विषय में अगर बोलूं तो एक लड़के के साथ ही आपका शादी होना है या हुआ है, तो चॉइस आपका सिंगल रहता है उस वक्त। तो मार्केट में भी कभी इधर से ये शेयर बढ़ रहा है, कभी उधर से वो शेयर घट रहा है। अगर आप एक सीजन डे ट्रेडर बनना चाहते हो तो इसमें आपको जाना नहीं है। आपके पास एक लिस्ट रहेगा और उस लिस्ट का जो शेयर रहेगा 4, 5 या 10 शेयर रहेगा, मैक्सिमम 10। हम लोगों का दोनों हाथ को मिला के 10 उंगली होता है। मार्टिन प्रिंग साहब ने कहा है कि क्योंकि हम लोगों का दोनों हाथ में 10 उंगली है, सर्वोच्च 10 शेयर हम लोग डे ट्रेडिंग के पैमाने पे सजा सकते हैं। याद रहे, ये जो 10 शेयर आप चॉइस कर रहे हो, ये शुद्ध तरीके से ट्रेडिंग लायक शेयर होना चाहिए। मतलब जिसमें अच्छा खासा फार मिले, जिसमें अच्छा खासा वोलेटिलिटी हो। ये सब 10 शेयर में आपको पूरा अपना तन मन धन दे देना होगा। दूसरी बात यह है, आपका सामने एक 10 लिस्ट तैयार हो गया, 10 शेयर का या 5 शेयर का लिस्ट तैयार हो गया। अब आता है, अब जब इसमें ट्रेड लोगे तो ट्रेडिंग का नियम में सबसे पहला चीज जो आता है कि कोई एक शेयर में मैं ट्रेड कब लूं। अर्थात लेवल के ऊपर जाए तो लेना है और लेवल के नीचे आए तो बेचना है। अगर लिया है तो उसके ऊपर एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहना आवश्यक है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मतलब रूल नंबर 2 में क्या आया? स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करिए। जितना दिन मैं जीऊंगा, अगर यूट्यूब में रहूंगा, तो आप लोगों को यही बात कहते रहूंगा, स्टॉप लॉस फर्स्ट, स्टॉप लॉस सेकेंड, स्टॉप लॉस लास्ट। देखिए, हमेशा कोई आदमी राइट तो नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए आज आप लोगों में से हर कोई एक शेयर में सौदा लिए हो, तो कोई गारंटी नहीं होगा कि वो शेयर जो ट्रेड आपने प्लस किए हो या माइनस किए हो, बेचे हो, तो आपके हिसाब से ही चलेगा। अगर आपके हिसाब से नहीं चलेगा तो क्या करोगे? स्टॉप लॉस आपको बचा देगा। तो रूल नंबर 2 क्या हुआ? स्टॉप लॉस। मतलब रूल नंबर 1 में आया, आपके सामने एक फिक्स्ड पोर्टफोलियो रहेगा, ट्रेडिंग लाइक पोर्टफोलियो। नंबर 2 आया फिक्स्ड स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस का अलग नियम होता है, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, जो नियम अभी हम लोग आपको बोल रहा हूं, हर एक रूल के ऊपर एक बड़ा एपिसोड बन सकता है
और आगे जाके मैं बनाऊंगा भी। तो रूल नंबर 2 हो गया स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। रूल नंबर 3 में क्या आता है? रूल नंबर 3 में आता है पोजीशन साइजिंग, या इसको और इलाबोरेटली कहे तो होता है मनी मैनेजमेंट। ये अपने आप एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। कोई भी एक ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, उसका सफलता का राज, उसका स्टडी अगर होता है 50%, उसका एनालिसिस अगर होता है 50%, तो मनी मैनेजमेंट होता है रेस्ट ऑफ द 50%। तो मनी मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा चीज होता है। और क्योंकि आज से करीब 22-23 साल पहले से मैं सिस्टम डिजाइनिंग के साथ जुड़ा हुआ हूं, जिसको आज के तारीख में, आज का बोलचाल भाषा में, अंग्रेजीबाजी में कहा जाता है एल्गो ट्रेडिंग। तो जब भारत का लोग एल्गो जानते नहीं थे, तब से मैं ये सब एल्गो डिजाइन करके लोगों को बेचता आ रहा हूं। तो समस्या ये है, एल्गो आपको क्या देता है? एल्गो आपको एंट्री या एग्जिट कराता है। कोई एक शेयर में आपका प्लस मतलब खरीदवाता है या बेचना यानी सेल करवाता है। लेकिन एल्गो आपको मनी मैनेजमेंट के ऊपर गाइड नहीं करेगा और करता भी नहीं है। ये होगा विशुद्ध तरीके से आपका मेन हिस्सा। ऐसा देखा गया है, कोई एक सिस्टम, जैसे मिसाल के तौर पे हम लोग ले लेते हैं टार्टल ट्रेडिंग सिस्टम। आप लोगों में से बहुत जन इस सिस्टम के नाम सुने होंगे। आप लोगों में से बहुत जन इस सिस्टम का ऊपर पढ़ाई किए होंगे। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि टार्टल ट्रेडिंग सिस्टम जो है, ये एक 40% सक्सेस रेशियो वाला सिस्टम है। मतलब 10 सिग्नल में आपको अगर ट्रेड करवाता है तो 10 में से 4 में आपको प्रॉफिट करवाएगा और 6 में आपको नुकसान होगा। तो फिर आप बचोगे कैसे? यहीं पे आएगा मनी मैनेजमेंट या पोजीशनिंग के ऊपर मेन हिस्सा। आपका अगर मनी मैनेजमेंट सही रहेगा, पोजीशन साइजिंग अगर सही रहेगा, तो आपको लॉस मेकिंग वाला सिग्नल आपको कभी खत्म नहीं कर पाएगा। आप लोगों में से बहुत जन देखे होंगे, शायद आप लोगों के साथ भी हुआ होगा या आप लोगों का किसी मित्र के साथ हुआ होगा, कोई एक शेयर में ट्रेड लेने के बाद वो हमेशा विचलित रहता है। तुरंत समझ जाइए वो उसमें कैपेसिटी के ज्यादा पोजीशन लिए होंगे। उसका कैपेसिटी मान लीजिए इन्फोसिस में 100 शेयर में ट्रेड लेने का लायक था, लेकिन उसने 1000 शेयर का सौदा कर लिया। तो पोजीशन साइजिंग या मनी मैनेजमेंट तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट रूल होता है। तो पहला रूल क्या हुआ? फिक्स्ड पोर्टफोलियो। दूसरा रूल क्या हुआ? स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। तीसरा रूल हुआ मनी मैनेजमेंट। ये 3 रूल अगर आप लोग ठीक तरीके से अगर फॉलो कर पाओ, तो मेरे हिसाब से आपका आधा से ज्यादा समस्या का निवारण ऑलरेडी हो चुका है। चौथा मेन रूल आता है, वो ये कि आप हर रोज ट्रेड नहीं करोगे। मतलब एकदम सही सटीक मौका आए तब जाके आप अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट करोगे। आप लोगों में से बहुत जन देखे होंगे, बहुत लोग होता है सुबह न्यूज़पेपर चैनल ये सब देख के, मतलब 9:15 में मार्केट खुला तो फोड़ देंगे, ऐसा मानसिकता में मार्केट में आके बैठता है। और दिन का आखिर में देखा जाता है उनमें से ज्यादातर लोग मार्केट को पैसा देके जाता है। अगर आप एक अच्छा ट्रेडर बनना चाहते हो तो सही एवं सटीक मौके का इंतजार में आपको रहना होगा। मतलब क्या हुआ? पेशेंस। सामने बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ हो रहा है, विचलित मत हो। आपका तालिका में जो है शेयर,
उसमें सटीक लेवल के ऊपर गया तो ही ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, अगर नहीं गया तो नहीं होगा। 3 दिन 5 दिन नहीं गया तो 3 दिन 5 दिन भी नहीं होगा। जब एकदम सटीक निशाने पे गाड़ी जाएगा तो आपका बंदूक से गोली निकलेगा। और पांचवा रूल क्या हुआ? पांचवा रूल हुआ इनफ स्टडी रखिए। मैं ऑलरेडी 1700 शेयर से घटा के आपका जिंदगी को 5 या 10 शेयर में बांध दिया। ये 10 शेयर का सब कुछ आपको पता होना चाहिए। सब कुछ मतलब, क्योंकि ट्रेडिंग प्योरली टेक्निकल एनालिसिस भित्तिक होता है तो इसका टेक्निकली चार्ट का बिहेवियर, ब्रेकआउट लेवल, ब्रेकडाउन लेवल, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन का क्या पोजीशन है, सारा चीज मतलब क्या हुआ? होमवर्क। आपका होमवर्क एकदम सही रहना होगा। मतलब हमेशा ये 5 हो या 10 हो, ये शेयर का सारा चीज लेवल से लेके पूरा चार्ट पैटर्न एवरीथिंग आपका आंखों के सामने घूमते रहना होगा। इस तरह का होमवर्क अगर आपका सही हो, आप इस तरह का डिसिप्लिन में अगर खुद को बात पाए। देखिए, नियम तो और भी है, मैं ज्यादा नियम अभी आपको नहीं कहना चाहता, क्योंकि पहले आप 4-5 नियम में खुद को बांधिए। खुद को 4-5 नियम में अगर आप बांध के सक्सेसफुल होते हो तो इस नियम को और फैलाया जा सकता है, और हम लोग फैलाएंगे भी। तो ये 5 नियम मतलब फिक्स्ड पोर्टफोलियो, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, पोजीशन साइजिंग यानी मनी मैनेजमेंट, और नियमित ट्रेडिंग ना करना, और इनफ रिसर्च वर्क, ये 5 नियम, हाथ का 5 उंगली आपका, ये 5 नियम अगर आपका सही रहे तो मैं आप लोगों को इतना कह सकता हूं, आप एज ए ट्रेडर 70 से 80% सफलता के करीब पहुंच चुके हो। आशा है आज का एपिसोड से आप लोग एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनने के ओर चल पड़े होंगे। धन्यवाद।